हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मैं जो आपकी सीसेट एजुकेटर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ एक बिल्कुल न्यू सेशन में, जिसमें हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम यूपीएससी के PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच सीखी कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आज हम लगाने वाले हैं जो क्वेश्चन हमसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि अब हम लेवल को टच करने वाले हैं कि किस लेवल पर हमें तैयारी अपनी रखनी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। आप कहेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10, आज क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ ऐसे जाएगा, 10 से लेकर 1 तक जाएगा। वैसे डेली 1 to 10 जाता है, आज 10 to 1 रखा है मैंने, है ना। कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, तो कुछ नया करने की एक सोच लेकर मैंने आप लोगों के लिए आज ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पैटर्न जो है अरेंज किया है। चलिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो आपका क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट जो आपसे बोला गया है उसको समझते हुए, उसका डायग्राम ड्रॉ करते हुए देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले कह रहा है, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो, शाहिद और रोहित जो है एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर चलते हैं तो शाहिद तो हमेशा लेफ्ट टर्न लेता है और जो रोहित है हर 1 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लेता है। अब उन्होंने क्या किया, एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया और अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, है ना। तो यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं और यहां ये ऑप्शन लास्ट में आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि ऐसे चलने के बाद उनकी जो आपस में कंडीशन होगी कि किस स्टेटमेंट को वो लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, ये पॉइंट मान लो कि ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। शाहिद और रोहित दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए। मान के चलो शाहिद ऊपर की साइड गया, रोहित नीचे की साइड गया, और दोनों चल कितना रहे हैं, 1-1 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ्ट मुड़ रहा है, एक राइट मुड़ रहा है। शाहिद क्या कर रहा है, हमेशा लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो शाहिद ऊपर गया है, ये जो शाहिद था ऊपर जाने वाला, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न। तो इसने 1 किलोमीटर चला तो ये अब क्या करेगा, लेफ्ट टर्न ले लेगा। अगेन 1 किलोमीटर चलेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर से ये लेफ्ट टर्न ले लेगा, ठीक है। फिर ये 1 किलोमीटर चलेगा, इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अब बारी आती है रोहित की। रोहित क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर चला, फिर ये क्या करेगा, राइट टर्न लेगा। तो साउथ में खड़े होकर जब भी राइट टर्न लेंगे आप तो कहां पहुंचेंगे भाई, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो यहां से फिर ये 1 किलोमीटर चला। अब वेस्ट में खड़े होकर फिर इसको एक राइट टर्न लेना है, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या कर रहा है, राइट टर्न लेना है। तो फिर इसने एक राइट टर्न लिया, तो ये दोनों जो है एक सेम पॉइंट पर आकर मिल गए। कब मिले, 3-3 राइट टर्न लेने के बाद, यानी कि 1-1-1 3-3 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या हुआ, एक इक्वल पॉइंट पर आके मिल गए, एक सेम पॉइंट पर ये लोग आके कनेक्ट हो गए। तो अब इनके बारे में जो स्टेटमेंट्स हमें दिए, जो ऑप्शंस हमें गिवन है, उनमें देखो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल इस चीज को सही साबित कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है कि जब उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर चल लेने के बाद की दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर कब चले होंगे, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर हुआ, इसका 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर हुआ। तो अब कह रहा है जब ये 2-2 किलोमीटर चले होंगे तो इनके बीच की ये जो दूरी है ये 4 किलोमीटर है। क्या आपको ये दूरी 4 किलोमीटर नजर आ रही है भाई? ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये दूरी सिर्फ 2 ही किलोमीटर है, 4 किलोमीटर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन को बाय कर दो। दूसरे पर आ जाओ, कह रहे हैं वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। हाँ, तो भाई ये तो हमने ड्रॉ ही किया था, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जब वो 3-3 किलोमीटर चल लेंगे तो एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी आप अगर चेक करना चाहो तो मैं करवा देती हूँ। प्रत्येक के 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं। देखो, 4 किलोमीटर तो वो चल ही नहीं पाए, वो तो 3 किलोमीटर चलते ही मिल गए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वे फिर कभी मिले बिना चलते ही रहते। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, वो जब 3 किलोमीटर चलने के बाद ऑलरेडी मिल चुके हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बिना मिले चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा एक मजेदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि यूपीएससी 2016 में आप लोग से पूछा गया। क्या रहा है कि ए पर्सन एक्स वॉज ड्राइविंग इन द प्लेस वेयर ऑल द रोड्स फ्रॉम अ ग्रिड गोइंग आइदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ठीक है। द रोड आर पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर।
He start driving from the point of intersection of the roads and travel 3 kilometer north, 3 kilometer west and 4 kilometer south. Which next route will bring him back to his straight point if he does not walk on the same route again? अब उसको वापस सेम रूट पर नहीं जाना, लेकिन जहां से उसने शुरुआत की थी उसे उसी जगह पर जाना है। तो वहां पर जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? आ जाइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच है हमारे पास तो डायग्राम ड्रॉ करने की, और आज मैं आप लोग को उससे भी एक बेस्ट अप्रोच बताने वाली हूँ। बस दिल थाम के बैठे रहना, क्वेश्चन आने दो। अब देखो क्या है, एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा है जहां सभी सड़कें या तो उत्तर से दक्षिण की ओर या तो पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती, मतलब सड़कें कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। सड़कें एक दूसरे से समांतर 1-1 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ये सड़क है तो इसके 1 किलोमीटर दूरी पर ये, 1 किलोमीटर पर ये, 1 किलोमीटर पर ये, 1 पर ये। सेम यहाँ पर उत्तर दक्षिण वाला भी केस रहेगा, ठीक है। ये तो आपके सड़कों का जाल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इससे अभी हमें मतलब नहीं है, अभी हमें जो व्यक्ति है हमारा उससे मतलब है, वो चल कैसे रहा है। कह रहा है कि वो सड़कों के प्रतिच्छेदन, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ये जैसे कि यहाँ से दोनों सड़कें जा रही है, यहाँ से दोनों जा रही है, इस तरीके से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब वो उत्तर में 3 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर, देन उसने क्या किया, पश्चिम में 4 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट में जाएगा वो 4 किलोमीटर, और दक्षिण 1 मिनट, उत्तर में 3 किलोमीटर उत्तर में और 3 किलोमीटर पश्चिम में। भाई पश्चिम में भी 3 किलोमीटर ही जा रहा है, पश्चिम में भी कितना जा रहा है, वो 3 किलोमीटर ही जा रहा है, और लास्ट में दक्षिण में जाएगा 4 किलोमीटर। ये साउथ में चला कितना, 4 किलोमीटर। ओके, अब उसको आगे वापस से उसी पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर वो ऑलरेडी था, उसको वापस से सेम पॉइंट पर जाना है जहां पर वो ऑलरेडी था, यानी कि इस पॉइंट पर वापस आना है। अब मुझे बताओ वो कैसे वापस आएगा। यहां तक की दूरी उसने तय कर ली, अब उसको यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है। आप कहेंगे मैम ऐसे चला जाएगा, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, सड़कें तो सारी कुछ इस तरीके से थी, ऐसी तो कोई सड़क थी ही नहीं। मतलब अगर वो, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ से ग्रिड से आप समझ पाएंगे। जैसे कि मान के चलो उसने इस पॉइंट से शुरू किया, पहले गया नॉर्थ, फिर ये गया वेस्ट, देन ये गया साउथ। अब इसको वापस इस पॉइंट पर आना है, और ऐसे तो कोई सड़क है नहीं, तो फिर ये इस तरीके से नहीं, उसको आना पड़ेगा इस सड़क से और इस सड़क से, क्योंकि जिस रूट से वो आया है वो रूट उसको रिपीट नहीं करना। यानी कि उसको पहले तो कितना जाना पड़ेगा, ये ओवरऑल जो दूरी है पूरी 4 किलोमीटर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो सेम ये डिस्टेंस भी 3 होगी, और जो नीचे बची हुई दूरी आ रही है ये कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, अब ये डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर है देन ये भी 3 किलोमीटर होगी, हाँ या ना, होगी ना। तो जब ये 3 किलोमीटर है तो डेफिनेट सी बात है उसको सबसे पहले ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है, पैरेलल आने के लिए। देन उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो 3 किलोमीटर तो वो कहाँ चल के गया भाई, ईस्ट में चल के गया। अब उसको कहाँ जाना है, अब उसको जाना है नॉर्थ में। कितना भाई, ये दूरी 1 किलोमीटर है तो उसको भी फिर 1 किलोमीटर ही जाना है। यानी कि पहले तो वो 3 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा, देन ईस्ट में 3 किलोमीटर जाने के बाद वो 1 किलोमीटर कहाँ जाएगा भैया, नॉर्थ में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर पूर्व तब 1 किलोमीटर उत्तर, ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। चलिए जी बताइए जल्दी से, क्या बोला गया, यहाँ से पूछा क्या गया, अ पर्सन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर नॉर्थ देन 15 किलोमीटर ईस्ट देन 19 किलोमीटर वेस्ट देन 15 किलोमीटर साउथ, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है। तो भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट, यानी कि या तो दिशा पूछी जाए आपसे या तो दूरी पूछी जाए। कहां से, प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या तो आपसे डायरेक्शन पूछी जाए या तो आपसे डिस्टेंस पूछी जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अब मैं आपको एक अप्रोच बताने जा रही हूँ। कल मैंने जब इसका पहला पार्ट गया था तब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जो डायरेक्शन वाला चार्ट बनता है इसको अपने दिमाग में बैठा के रखना है
आपको कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो हमने सीक्वेंस बनाया था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से बनाया था। यानी कि ये जो सारी की सारी डायरेक्शन है ये किस फॉर्मेट में है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये राइट टर्न वाली पोजीशन पर है। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट होता चला जाएगा, ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। यानी कि वेस्ट के राइट में अगर हम जाएंगे तो फिर से नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ के राइट में फिर से ईस्ट। अच्छा, ये तो राइट की बात हुई, लेकिन अगर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है तो इसका अपोजिट सीक्वेंस आप अप्लाई करो। नॉर्थ से लेफ्ट गए साउथ, साउथ से लेफ्ट गए ईस्ट, ईस्ट से लेफ्ट गए नॉर्थ, और नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे वापस वेस्ट से शुरुआत हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पहले डायग्राम बनाओगे या ट्रिक से करोगे? देखो यहां पर ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम बना के आपके दिल को तसल्ली पहुंचा दूं। कभी आप लोग सोचिए ये मैम क्या कराने लगी आप बीच में, हमें नहीं समझ आ रहा, इसलिए पहले आप डायग्राम से करो, देन वी विल मूव ऑन टू द दिस ट्रिक। ओके, अब क्या कह रहा है, पहले तो वो नॉर्थ में गया है 12 किलोमीटर। कोई भी व्यक्ति था नॉर्थ में, उसने चलना शुरू किया, मान के चलो इस पॉइंट से वो चलना शुरू किया और कहाँ गया, नॉर्थ में गया 12 किलोमीटर। देन उसने ईस्ट में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ओके, फिर 19 किलोमीटर उसने कहाँ गया, वेस्ट में गया। भाई ईस्ट में जा रहा था, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ पर आ गया। अब उसको अचानक से याद आया, अरे मुझे ईस्ट में नहीं वेस्ट में जाना था, तो उसने वापस चलना शुरू कर दिया। भाई 19 किलोमीटर गया, यानी कि 15 किलोमीटर दूरी तो उसने यही तय की होगी जो वो चल के आया है, और 4 किलोमीटर उसको और फालतू चलना पड़ा होगा, क्योंकि 15 और 4 ही तो 19 होते हैं, तभी तो होगा 19 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये वाली दूरी जो वो ऑलरेडी चल के गया था, देन 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ओके, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब वो साउथ में आ रहा है वापस 15 किलोमीटर, तो देखो 12 किलोमीटर की तो ये पैरेलल डिस्टेंस कवर की होगी, और 3 किलोमीटर और नीचे चला होगा, तब ये पूरा हुआ होगा 15 किलोमीटर। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से अब वो कितनी दूर है ये बताना है। अब देखो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कंडीशन थी कि वहां पर जो सड़कें थी ना सिर्फ इस तरीके से थी, ग्रिड में, ग्रिड फॉर्मेट में थी, मतलब वहां पर कोई भी सड़क इस तरीके से नहीं जा रही थी, इसलिए हम उसे ऐसे नहीं चला पा रहे थे। तो वो एक स्पेशल कंडीशन थी, बट वो कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु पर जाना है, लो हमने ऐसे पहुंचा दिया। भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको निकालनी होती है मिनिमम डिस्टेंस, या तो यूं कहें हम न्यूनतम दूरी, यानी कि ये वाली ये जो तिरछी दूरी है ना, ये हमें निकालनी है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का, भाई आप लोगों ने सभी ने बचपन में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ये जो आपकी तिरछी रेखा होती है इसको हाइपोटेनियस, हिंदी में हम इसे कर्ण कहते हैं। ये जो आपका लंब, ये जो होता है ना, ये वाला जो आपका लंब होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो बेस होता है इसको हम आधार बोलते हैं हिंदी में। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी मेरे भाई, ओवरऑल यहाँ तक की दूरी अगर मैं देखूँ ये 15 किलोमीटर है, और यहाँ तक की ये जो पैरेलल डिस्टेंस है ये कितनी थी, 12 किलोमीटर, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा वाली दूरी है जिसकी हमें जरूरत है ये कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरे भाई, बेस चेक करो, 15 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ तक थी, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई वो कितनी थी, 4 किलोमीटर। जब ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी, पैरेलल है तो 4 किलोमीटर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 9 और 16 को ऐड करके 25 आ जाएगा, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि लास्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट की आपकी डिस्टेंस है वो कितनी निकल कर आ गई, 5 किलोमीटर आ गई। अच्छा, अब ट्रिक की ओर चलते हैं।
कह रहा है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि नॉर्थ में गया 12 किलोमीटर, देन उत्तर की 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, ईस्ट में गया 15 किलोमीटर, देन 19 किलोमीटर पश्चिम गया, देन 15 किलोमीटर साउथ गया। अब देखो यहाँ पर आपने करना क्या है, जो डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, जैसे नॉर्थ की अपोजिट साउथ होती है, वेस्ट की अपोजिट ईस्ट होती है, जो एक दूसरे के आमने सामने होती है उनको हम अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शंस को आप एक दूसरे में से घटा दीजिए, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमें हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना होता है। जैसे कि आप नॉर्थ को साउथ में से घटाइए, ईस्ट को वेस्ट में से घटाइए, तो वेस्ट के पास 4 बचेगा, क्योंकि हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, तो वेस्ट के पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और नॉर्थ को जब साउथ में से घटाएंगे तो साउथ के पास बच जाएगा 3, यानी कि 2 एडजेसेंट साइड मिल गई। एडजेसेंट का मतलब होता है सन्निकट या तो पड़ोसी, ठीक है। साउथ की एडजेसेंट कौन कौन है, वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ की एडजेसेंट वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट की एडजेसेंट नॉर्थ और साउथ, और वेस्ट की एडजेसेंट भी नॉर्थ और साउथ है। यानी कि जब इस तरीके से आपको एडजेसेंट कोई भी पड़ोसी साइड्स मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आंकड़े क्या क्या बचे हैं आपके पास, 3 और 4, तो डायरेक्ट इस 3 4 को उठा के अंडर रूट के अंदर रख देना है आपको, ये आपकी ट्रिक कहती है। तो अंडर रूट के अंदर 25 आ जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आपका आ जाएगा। एक बार में ट्रिक समझ में नहीं आएगी, ये मैं खुद आप लोग से बोल रही हूँ, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम के थ्रू समझाया कि आपके मन में कहीं से कहीं तक कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और धीरे धीरे ट्रिक भी समझ में आएगी, मैं सिखा कर जाऊंगी। अगर मैंने किसी चीज का बीड़ा उठाया है तो मैं उसको पूरा जरूर करूंगी, किसी कार्य का मैंने अगर बीड़ा उठाया है तो उसको पूरा किए बिना, मतलब आपको समझाए बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकती, आपको पूरा सिखा के जाऊंगी। अब देखो क्या है, ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र बी उसे मिल गया। अब देखो, जब बात हो जाए दो व्यक्तियों की, जैसे ए और बी, 2 लोग हैं, अब ये दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब देखो 2 लोग हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में ही जाएंगे, हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। ट्रिक किस कंडीशन में अप्लाई होती है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपसे स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी फाइनल जो डायरेक्शन है वो पूछी जाए, या फिर जिस फाइनल पोजीशन पर आप हो उसकी डिस्टेंस पूछी जाए, तब हम वहां पर ये ट्रिक जो है अप्लाई करते हैं। या तो आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए, है ना, जो आपकी न्यूनतम दूरी होती है उसको इंग्लिश में मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं, जो अभी अभी हमने निकाली, तिरछी दूरी, है ना। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए, चलते हैं। कह रहा है ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र उसे बी मिल गया। वो दोनों सेम डायरेक्शन में 10 मीटर आगे गए, तब ए जो है बाईं ओर मुड़ गया, जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया। ए ने तो लेफ्ट टर्न लिया और बी राइट टर्न लेके आगे चला। अब वो क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली 2 मीटर और 8 मीटर चले। अब ये जो रेस्पेक्टिवली लिखा होता है, क्रमशः लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये ए के लिए आ रहा है, और जो 8 है ये बी के लिए, यानी कि जिस सीक्वेंस में नाम दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में उनके दूरी दी गई है कि इतनी इतनी दूरी इन दोनों ने कवर की, ठीक है। तो आ जाइए सॉल्व करना शुरू करते हैं, देन आगे का पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए इस तरीके से, ताकि हमें स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। अब आ जाइए, देखो सबसे पहले एक पॉइंट से ए ने चलना स्टार्ट किया था, वो 20 मीटर गया था, कितना 20 मीटर गया था, और वहां पर उसको बी मिल गया। अब यहां से दोनों साथ साथ चले 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर साथ साथ चले। अब इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, यानी कि ए कहाँ गया, ए लेफ्ट गया और बी राइट गया। अब देखो ईस्ट में है, लेफ्ट जाएगा तो नॉर्थ पकड़ेगा, तो ए लेफ्ट में कितना चला है 2 किलोमीटर, और बी राइट में कितना चला है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद की आगे की कहानी क्या है, आगे कहा जा रहा है फिर बी ने एक लेफ्ट टर्न लिया और 4 मीटर गया। बी का फेस साउथ में है, बी लेफ्ट टर्न लेगा, कहाँ जाएगा मेरे भाई, ईस्ट में। तो ईस्ट में इसने गया 4 मीटर, ईस्ट में ये कितना गया मेरे भाई 4 मीटर गया।
और उसके बाद क्या है, अपने राइट टर्न लेके 5 मीटर चला, यहां से एक राइट टर्न लेगा और 5 मीटर जाएगा, ये 5 मीटर। ओके अब ए के बारे में क्या कह रहा है कि ए जो है राइट मुड़ गया और 12 मीटर चल के अपने ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, ये भी यहां पर अपने ऑफिस पहुंच गया, यहां पर इसका ऑफिस है और ए जो है यहां से राइट टर्न लेके 12 मीटर चलेगा और अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है, ए भी कहां पहुंच जाएगा, अपने ऑफिस 12 मीटर चल के, ये 12 मीटर चला और अपने ऑफिस, ये ए का ऑफिस है। ओके अब फाइनली हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें किस चीज का जवाब देना है, अब उस पर आते हैं। कह रहा है कि दोनों के ऑफिस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताइए। क्या पूछा गया है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो बोला था मिनिमम डिस्टेंस में ये वाली ट्रिक लग जाएगी। भैया मैम ने ये भी बोला था जब दो लोग दिए गए हों और अलग अलग डायरेक्शन में दूरी तय कर रहे हो तो वहां पर ये जो ट्रिक है NESW वाली ये अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए, जब एक पर्सन आपका मूव कर। ओके चलिए अब आ जाइए, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो किसकी है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, देखो ये इसका ऑफिस है, ये इसका ऑफिस है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के, हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वही हमें बतानी है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दूरी बताने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको इक्वल कर दो, बस ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ से डिफरेंट इनके मेजरमेंट्स निकाल लो, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी कितनी है वो पता कर लो, है ना। तो वो देखो वो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ से देखो ये वाली जो ओवरऑल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। अच्छा ये जो नीचे आया था ये कितना आया था 5 मीटर नीचे आया, सॉरी यहाँ पर सारे मीटर ही है, किलोमीटर नहीं है, तो ये तो दूरी हो गई 10 मीटर और यहाँ से ये 5 मीटर और चला है, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस हो गई, ये जो ब्लैक लाइन हो गई ये पूरी हो गई आपकी 15 मीटर की। अब ऊपर वाली लाइन पर आ जाओ, बेस पर आ जाओ। अब बेस क्या कह रहा है, बेस क्या कह रहा है, ये जो बेस है ये क्या कह रहा है कि यहाँ से ये ए ने चलना शुरू किया था तो ये पूरी डिस्टेंस कवर की थी 12 मीटर की, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ इतनी दूरी नहीं चाहिए, हमें इतनी दूरी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतनी दूरी चाहिए। तो ये वाली जो दूरी है कितनी होगी, ये 4 मीटर है, तो डेफिनेट सी बात है ये दूरी भी 4 मीटर होगी, दोनों पैरेलल हैं। तो जब ये 4 मीटर 12 में से कम हो गया तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी 8 मीटर हो जाएगी। तो अब हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है भैया 15 का वर्ग कर देंगे, 10 और 5 15 मीटर, और प्लस बेस कितना है 8 का वर्ग कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर। ओके तो 225 अंडर रूट के अंदर प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगी कितना आ जाएगा 289, और जैसे ही 289 आया आपने कहा मैम ये तो 17 का स्क्वायर है, ये 289 तो 17 का स्क्वायर होता है, तो जैसे ही इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 मीटर, ये जो आपका हाइपोटेनियस है इसकी दूरी निकल कर आ जाएगी 17 मीटर, यानी कि दोनों के ऑफिस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 17 मीटर हो जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। चलिए जी बताइए, जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। देखिए क्या बोला गया है, पी क्यू और आर तीन नगर हैं, P, Q and R are 3 towns. The distance between P and Q is 60 kilometer, while the distance between P and R is 80 kilometer. Q is to the west of P and R is to the south of P. What is the distance between Q and R? Q एंड R के बीच में डिस्टेंस बतानी है। यहाँ पर तीन जो है शहर हैं, जिनमें से जो Q है वो P के वेस्ट में है और R जो है P के साउथ में है। Q और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है और P और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। P और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे भाई 80 किलोमीटर है।
इस तरीके से हमसे बोला गया है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। अब हमें Q और R के बीच की दूरी बतानी है, कितनी है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। भाई फिर से क्या बन गया, फिर से आपका क्या बन गया, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेस की डिस्टेंस पता है, आपको परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पता है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट के अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें गिवन है 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस बेस गिवन है 60, तो 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, अंडर रूट लगा देंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000। 10,000 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ये 100 किलोमीटर, यानी कि Q और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 100 किलोमीटर है। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात मुझे और बताइए, इसको मिनिमम डिस्टेंस क्यों बोलते हैं? अगर मैं Q और R के बीच में सीधी सीधी दूरी चलूं, ईस्ट जाके वेस्ट जाके, ऐसे मतलब एक सीधी सीधी दूरी चलूं, जैसे कि ऐसे तिरछी दूरी ना चल के स्ट्रेट चलूं, तो Q से P तक जाएगा पहले 60 किलोमीटर, P से R तक जाएगा 80, तो 60 और 80 कितनी दूरी आएगी, 140 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से दूरी कितनी आई, 100 मीटर आई, 100 किलोमीटर आई, इसीलिए हम इसे मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से कम दूरी निकल कर आती है ना, कम दूरी निकल कर आती है। मतलब एक जो शॉर्टकट बोला जाता है ना, कि बचपन में हम बड़े शॉर्टकट मारते थे इस गली से उस गली से, तो ये मान के चलो ये तो इसका लॉन्ग वाला रास्ता है और ये क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या हम अपनी ट्रिक इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाँ तो ट्रिक को अप्लाई करके आंसर निकालिए। ओके चलिए जी कीजिए भाई आंसर सभी लोग। देखो, a man walks 25 meters straight from the back of his house, then he turned right and walked 50 meters, then he turned left and again walked 25 meters. If his house faces east, in which direction he is from his starting point? अब उसका जो घर है, देखो उसका जो घर है, उस घर का जो फेस है वो ईस्ट में है। आपको अपना डायरेक्शन चार्ट याद है ना, किस साइड में ईस्ट होता है किस साइड में वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो उसके जो घर का फेस है वो ईस्ट में है, लेकिन उसने क्या किया, वो चुपचाप से पीछे वाले दरवाजे से निकला है, सामने से नहीं गया है ना। तो अपने घर के पीछे दरवाजे से निकला और सीधा चला है 25 मीटर, यहां से वो निकला, यानी कि वो निकला है वेस्ट डायरेक्शन में और चला है कितना, 25 मीटर। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हम ताकि जगह बच जाए। ये ईस्ट में उसका फेस है बट वो पीछे से निकला है, तो कितना चला है, 25 मीटर। ओके अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फिर वो राइट टर्न लेके 50 मीटर, राइट टर्न लेगा यहाँ से और कितना जाएगा, 50 मीटर। देन आगे उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, 25 मीटर गया है, यहां से एक लेफ्ट टर्न लेकर कितना गया है, 25 मीटर गया है। यदि उसके घर का मुख जो है पूर्व की ओर है तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि अब वो जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है, ये तो था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, डिस्टेंस नहीं पूछी गई है। तो आपको डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना है, जहां से डायरेक्शन पूछी है वहां पर अपने डायरेक्शन का चार्ट बना लेना है, जिस चार्ट के बिहाफ पर आप अपनी डायरेक्शन जस्टिफाई करते हैं। ओके तो यहां पर हमने एक चार्ट बनाया डायरेक्शन का। तो भाई ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट हो गई आपकी, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ हो गई। अब वो इस स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो आप कहेंगे ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जो डायरेक्शन जाती है वो कौन सी होती है आपकी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हम इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं मैम, बताइए जी। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करेंगे, आ जाइए समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिससे उसके स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें क्लियर हो कि वो उसने जब चलना शुरू किया है तो किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सरकारी काम है, ये हर चीज में कर लिया करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ये सरकारी काम किया करो, ये अपनी सारी जो डायरेक्शंस हैं इनको लिख लिया करो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में। कह रहा है कि उसका घर जो था वो ईस्ट में फेसिंग था, बट वो घर के पिछले दरवाजे से गया। घर का फेस अगर ईस्ट में है तो पिछला दरवाजा कहाँ होगा, वेस्ट में हो जाएगा। तो वेस्ट में चलना शुरू किया है, 25 मीटर चला है, तो वेस्ट में कितना चला, 25 मीटर। आगे कह रहा है फिर वो राइट टर्न लिया है और 50 मीटर। तो भाई वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो ये मत कहना दिशाएं खत्म हो गई, वापस से नॉर्थ पे आ जाएगा और कितना चलेगा, 50 मीटर। आगे क्या कह रहा है, फिर वो एक लेफ्ट टर्न लेगा और 25 मीटर जाएगा। अगेन लेफ्ट टर्न लेके बेचारा 25 मीटर गया। अब कह रहा है कि यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखो, अब यहां से देखो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब अगर मैं यहां पर कहूं वेस्ट के बाद में नॉर्थ आ जाता है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया और नॉर्थ के पास कितना डेटा है, 50 का, तो अब यहां पर इस डेटा से हमें मतलब नहीं है। डेटा से क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं निकालनी, डिस्टेंस निकालनी होती है तब इस डेटा से मतलब होता है हमें। क्लियर। अब नॉर्थ और वेस्ट दोनों एडजेसेंट साइड बची हैं, तो जब भी दोनों एडजेसेंट साइड बच जाए नॉर्थ और वेस्ट, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये नॉर्थ होता और एक साउथ होता तो 50 में से 50 कैंसिल हो जाता है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर वेस्ट के पास भी 50 है और नॉर्थ के पास भी 50 है, तो फिलहाल तो हमें इस आंकड़े से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन बतानी। अब हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे भाई, जब नॉर्थ और वेस्ट ये दोनों डायरेक्शन बची हैं, इसका मतलब वो जो बंदा है नॉर्थ वेस्ट की साइड में ही है। जो वो बंदा है वो कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट की साइड में है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी डिजिट होती जिससे डिजिट सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो लास्ट में जिस डिजिट के पास नंबर बचता वो हमारी फाइनल डिजिट आती। लेकिन यहाँ पर दो दिशाएं हैं, तो जब भी दो दिशाएं लास्ट में बच जाए तो इसका मतलब जो व्यक्ति है उन्हीं दोनों दिशाओं के बीच में खड़ा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए यूपीएससी 2021। चलिए यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी ट्रिक बिल्कुल दम से लगा सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी ट्रिक प्रॉपरली अप्लाई होगी। यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, बाकी तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जिसमें आप बेधड़क ये ट्रिक लगा सकते हैं और चुटकियों में आंसर ला सकते हैं बिना डायग्राम ड्रॉ किए। अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन पर आते हैं। अ वुमन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन शी रन 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। भाई शी कर लो, इधर महिला है तो इधर शी कर दो, है ना। अब अपने अच्छा ठीक है, यहाँ पर ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर ट्रिक नहीं अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री से अधिक, 45 डिग्री से कम, तो जब भी ऐसे डिग्री आ जाएंगी ना वहां पर आप ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए जी आते हैं। सबसे पहले वो नॉर्थ में दौड़ी है कितना, 12 किलोमीटर। नॉर्थ में गई है 12 किलोमीटर। ओके अब क्या किया उसने, अब वो दक्षिण की ओर यानी कि वहां से वापस आई है 6 किलोमीटर। यहां से ये वापस आ गई 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर नीचे आ गई दक्षिण की ओर। आगे कह रहा है उसके बाद वो पूर्व यानी कि ईस्ट में गई है 8 किलोमीटर। ईस्ट में कितना गई है, 8 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस बची है ये कितनी रह गई होगी, 6 किलोमीटर रह गई होगी। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई भैया, 8 किलोमीटर आ गई, और ये वाली भी 6 हो गई। अब कह रही है कि अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। अगर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, और यहाँ से डायरेक्शन चेक की जाए, ये कौन सी डायरेक्शन है भैया, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। लेकिन उत्तर पूर्व की दो कंडीशन बन रही हैं, 45 डिग्री से कम कोण पर, 45 डिग्री से अधिक कोण पर। अब मैंने आप लोगों को जब बेसिक पढ़ाया था, जब मैंने एंगल्स बताए थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पकड़ो तुम, ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। यहीं से समझने की कोशिश करो कि इन दोनों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है।
और 90 डिग्री को बीच में से काटते हुए ही कौन जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर पूर्व दिशा जाती है। तो ये इसको 45-45 डिग्री में दो भागों में बांट देती है ना। अब यही हमें बताना है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 45 डिग्री से कम का एंगल बना के गई है या 45 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना है, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे? तो भाई मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जो डिस्टेंस है नॉर्थ की साइड में ये 6 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। तो ऐसी दिशा में यहाँ जो नीचे ईस्ट की तरफ वाला कोण बनेगा ना, ईस्ट वाली क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और नॉर्थ वाली डिस्टेंस कम है, तो ईस्ट वाला जो कोण बनेगा वो हमेशा 45 डिग्री से कम का बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल रहेगा हमेशा 45 डिग्री से क्या रहेगा, लेसर रहेगा यानी कि कम रहेगा। और इसका अपोजिट होता, जैसे कि नॉर्थ आपकी होती 8 किलोमीटर और ईस्ट में वो जाती कितना, ये नॉर्थ में गई है 8 किलोमीटर और ईस्ट में गई है मान लो 4 किलोमीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनती, यहाँ ऐसी स्थिति में ये जो कोण बनता है, ये जो नीचे वाला ईस्ट डायरेक्शन वाला, ये कितना बन जाता है, ये 45 डिग्री से ज्यादा का बन जाता। ये क्या होता, 45 डिग्री से ज्यादा का एंगल ये वाला हो जाता। ठीक है, फिलहाल क्या है, ये 45 डिग्री से कम का है। ठीक है, तो आंसर होगा कि उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट एट एंगल ऑफ लेस देन 45 डिग्री। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया या नहीं, कि अगर नॉर्थ की डिस्टेंस कम है ईस्ट की ज्यादा है, तो यहाँ जो ईस्ट डायरेक्शन की ओर बनने वाला कोण है, यहाँ पर ये जो नीचे कोण बनेगा ये हमेशा 45 डिग्री से कम करेगा। अब भाई जो एंगल बन रहा है ना वो यहीं से मीजर होगा। कभी आप लोग यहाँ से करने लग जाओ, मैम यहाँ तो नहीं बन रहा, ये वाला नहीं मीजर करते, इसको नहीं करते मीजर, एंगल हमेशा ये वाला मीजर होगा। ओके, तो अगर ये नॉर्थ की डायरेक्शन कम, नॉर्थ डायरेक्शन में कम डिस्टेंस है, ईस्ट में ज्यादा है, तो ईस्ट का जो एंगल बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, कम बनेगा, 45 डिग्री से कम का बनेगा। अगर नॉर्थ ज्यादा होती ईस्ट कम होती तो ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा बन जाता। और अगर दोनों इक्वल इक्वल चले होते तो ये एंगल जो बनता वो 45 डिग्री का ही बनता। क्लियर है? आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, देखिए क्या बोला गया है। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड साउथ, देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव 20 किलोमीटर, शी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, देन टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स। What is the shortest distance between her bank and her house? अगेन मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक। तो भाई मजे आ गए, हम अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आ जाइए, लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे चलाते जाओ। क्या कह रहा है, सबसे पहले साउथ में गई है 10 किलोमीटर, तो साउथ के पास 10 लिख दो। फिर लेफ्ट टर्न लेकर गई है 20 किलोमीटर, साउथ से लेफ्ट लेगी ईस्ट पर आ जाएगी। फिर से लेफ्ट टर्न लिया 40 किलोमीटर नॉर्थ में आ जाएगी। फिर क्या किया, फिर से राइट टर्न लिया, अब की बार राइट टर्न लिया और 5 गई। ठीक है, अब क्या, फिर से राइट टर्न लिया और 30 किलोमीटर गई है और अपने बैंक पर पहुंच गई। ठीक है, अब यहां से बस इतना ये काम हमें दिया गया था। अब हमें डिस्टेंस बतानी है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ आप देखेंगे नॉर्थ 40 है, साउथ के पास टोटल कितना है 40 है। अपोजिट डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से कट जाती हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन जो डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है, 25 किलोमीटर। आप कहेंगे मैम मिनिमम डिस्टेंस जब भी हम निकालते थे तो अंडर रूट के अंदर रखना पड़ता था क्योंकि वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता था। भाई कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जहां का राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाता। आइए अब इसको डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन्स जो बची हैं वो दूर हो जाए। आ जाइए, सबसे पहले वो साउथ में गई है 10 किलोमीटर। ओके, साउथ में गई 10 किलोमीटर। देन वो गई है ईस्ट में 20 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया है तो ईस्ट में आएगी 20 किलोमीटर चलेगी। देन यहाँ से अगेन वो एक लेफ्ट टर्न लेकर 40 किलोमीटर जाएगी। पहले गई साउथ में 10, देन ईस्ट में जाएगी 20, देन लेफ्ट टर्न लेके कहाँ जाएगी वो
नॉर्थ में जाएगी 40। अब क्या है, इसके बाद अपने एक राइट टर्न ले रही है और 5 किलोमीटर चल रही है। यहां से खड़े होकर एक राइट टर्न लेगी और 5 किलोमीटर चलेगी। एक राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चली। अब कह रही है फिर से राइट टर्न ले रही है और 30 किलोमीटर चल रही है। अगेन राइट टर्न ले लेगी और 30 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, अब उसको उसके घर से और यहाँ पर आके वो कहाँ आ गई, अपने ऑफिस में। और ये उसने कहाँ से शुरू किया था, अपने घर से। अब ये दूरी बतानी है, ये जो दूरी है ना ये कितनी है भाई। ये जो दूरी है एक सीधी रेखा में, क्योंकि ये दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 40 किलोमीटर है, यहाँ से 30 आई, तो इसके नीचे ये जो बची हुई दूरी होगी कितनी होगी, 10 ही होगी, यानी कि दोनों दूरी पैरेलल है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस बनेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 20 किलोमीटर, और ये वाली कितनी है, ये 5 किलोमीटर। तो 20 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो न्यूनतम दूरी जो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे बनते हैं जहां पर सीधी रेखा में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर हो जाती है, तो ये भी आपकी क्या है, न्यूनतम दूरी ही कहलाएगी। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, अब वो यहाँ से पूरा चक्कर काट के गई है, अब वापस ऐसे आना, ये आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग का इंतजार कर रहा है। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देन वी विल एंड टुडे सेशन। ओके, यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। भाई आवाज तो आ रही थी ना इतनी देर से, माइक इधर उधर हो गया था। चलिए जी बताइए जल्दी से। अब देखो क्या बोला गया, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। कहां पर जा रहा है, 100 मीटर वेस्ट में। ये 100 मीटर कहाँ गया, वेस्ट में गया। फिर यहां से एक लेफ्ट टर्न लिया, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर। या वेस्ट में खड़े होकर जब भी लेफ्ट टर्न लेंगे कहाँ जाएंगे, साउथ में। ओके, ये 100 मीटर यहां पर चला। देन ही टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर असली मजा शुरू हुआ, यहाँ पर फेस कर लिया उसने। अब यहाँ से वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज चला, यानी कि घड़ी की दिशा में गया 225 डिग्री। तो भाई साउथ में फेस है, साउथ में फेस होकर 225 डिग्री जा रहा है। तो क्या मैं इस 225 डिग्री को आसान बनाने के लिए 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री में कन्वर्ट कर सकती हूँ? हाँ जी भाई बिल्कुल कर सकती हूँ। अब इसको क्लॉकवाइज जाना है, तो आप कहेंगे मैम आपने हमें बताया था पिछले पार्ट में कि 180 डिग्री चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे तो क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओगे। यानी कि ये नॉर्थ में फेस करे था, तो इसका फेस जो है अब कहाँ हो जाएगा, इसका फेस अब हो जाएगा, सॉरी साउथ में फेस किया था तो अब इसका फेस हो जाएगा नॉर्थ में। अब नॉर्थ में हो गया, ये कितना चल गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन अभी इसको 45 डिग्री और जाना है, 45 डिग्री और जाना है। तो 45 डिग्री ये यहाँ पर कवर करेगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये किस डायरेक्शन में आ गया, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे भाई, ये ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, यहाँ वेस्ट था, यहाँ ईस्ट था। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया, यानी कि वो बंदा आ गया उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे होमवर्क में। कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।